नमस्कार, मैं हूं मोहन गौतम और आप देख रहे हैं रियल बिहार न्यूज़। और अभी हमारे साथ हैं एक डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोरोना है और आपने मास्क नहीं लगाया है। सर, कोरोना तो है और मास्क मैं आप देख रहे हैं नहीं लगा करके रखा हूँ, लेकिन मास्क के बदले मेरे पास ये गुलेबंद है और अभी मैं आपके दूरी पर हूँ। जब आदमी के बीच में जाता हूँ तो इससे मैं नाक और मुंह दोनों ढक लेता हूँ। नाक मुंह ढक लेना तो आवश्यक है ना? बिल्कुल आवश्यक है और दूरी भी आवश्यक है, हाथ साफ करना भी आवश्यक है। जितनी बार आप जो सामान को छुए उसके बाद बिल्कुल हाथ की भी सफाई होनी चाहिए। उसको सैनिटाइज करना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। हाथ को, सामान को आप कितने को सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन हाथ को तो आप कर सकते हैं बार बार। और रह गई कोरोना, तो ये कोरोना जो है इसमें सारे जितने भी देश हैं, शक्तिशाली देश सब, जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ, जो भी है, ये सब का नेता कौन काम किए जो कि कोरोना को दहशत में ला दिए, ठीक से आम पब्लिक को समझाए नहीं। अभी भी कोरोना है, अभी हमारे देश में कितने आदमी मर रहे हैं। अच्छा, पहले एक बात डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना में आप लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि गांव के जो मरीज होते हैं, खास करके वो गरीब लोग जो बड़े बड़े डॉक्टरों का फीस व्यय नहीं करने में सक्षम है, उनको तो अभी आप ही लोग देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये प्रश्न सही उठाया। आज जिस पेशेंट को कोरोना हुआ, जो पेशेंट हॉस्पिटल प्राइवेट में गया, उसको 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये तक, 80 लाख रुपये तक मैं टेलीविज़न पर ऐसा न्यूज़ सुना हूँ जो आया है। और हम लोग भी इलाज करते हैं। किसी को 10 रुपया में बुखार सर्दी ठीक हुआ, किसी को 100 रुपया में ठीक हुआ, किसी को 500 रुपया में ठीक हुआ, लेकिन 1000 रुपये तक का हम लोग आज तक कोरोना में किसी भी पेशेंट को खर्च नहीं होने दिया। जबकि लोग कहते हैं कि भाई झोला छाप डॉक्टर। और आज अगर इस कोरोना में अगर लोगों की जान बच रही है, जहां बड़े बड़े डॉक्टर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें इसी झोला छाप डॉक्टरों ने कमान संभाल रखी है। बिल्कुल, आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही, 100%। आज अगर झोला छाप नहीं होता तो हम अपने देश में, इंडिया में कम से कम 1 करोड़ आदमी का मृत्यु निश्चित था सेकंड वेव में। अच्छा, झोला छाप लोग क्यों कहते हैं? देखिए, ये तो वेशभूषा होता है। ये हम लोग कैरियर में बैग रखते हैं, आगे में झोला लटकाते हैं, तो हम लोगों का चिन्ह ही झोला छाप है। तो कहने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, जो आपका जान बचाए वो डॉक्टर है। तो फिर लोगों का ये कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, अब लोगवा का कही, इससे हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का अपना काम है, हम लोग अपना काम करते हैं। वास्तव में लोगों का जान आप लोग बचा रहे हैं। जहां बड़े बड़े डॉक्टर पूरे प्रिकॉशन के साथ भी मरीजों के सामने नहीं आना चाहते, वहां आप लोग बिना किसी विशेष व्यवस्था के लोगों तक पहुंचते और उनका इलाज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये तो अपनी अपनी आदमी का सोच है। वो लोग विशेष डरते हैं, उन लोगों को विशेष जान से लगाव है। हम लोगों को क्या है, हम लोग गरीब आदमी है, प्रैक्टिशनर हैं। हम लोग अगर मान लीजिए उस बीच में नहीं जाएंगे तो हम लोग 10-20 रुपये कमाएंगे नहीं, तो हम लोगों का भरण पोषण कैसे होगा, बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, वगैरह वगैरह खर्चा तो बहुत सारे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप किसी मरीज का इलाज कर रहे हो और एकाएक उसकी हालत सीरियस हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करते हैं? वैसी अवस्था में अगर हम लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता है तो हम लोग सरकारी अस्पताल का सलाह देते हैं, आप सरकारी अस्पताल जाइए। अच्छा, अगर आपसे कोई दवा रिएक्शन कर जाए, उस स्थिति में आप क्या करते हैं? उस स्थिति में हम लोग अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है, रिएक्शन काटने की दवा होती है, जैसे हर दवा का हर रिएक्शन काट होता है, जैसे उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। जैसे जितने भी कोटेशन है, बेटनीसोल हुआ, एविल हुआ, डेक्सोना हुआ, ये सब कोटेशन है। कोई भी दवा रिएक्शन करता है तो यही सब देने। अच्छा, किस स्थिति में आप किस दवा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल, अभी जैसे सर्दी है, नाक से पानी टपकना,
गला में खराश आना। तो उस परिस्थिति में हम लोग एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि अगर कोई दवा रिएक्शन करता है उस स्थिति में आप उसको कौन सी दवा देते हैं, किस स्थिति में? उसमें शरीर में खुजलाहट होती है, वोमिटिंग की टेंडेंसी होता है, बार बार लेटिंग जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग वही कोटेशन, बेटनीसोल, टेक्सोना, एविल यही सब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चलिए, इस प्रकार आप अपने मरीजों को का जान बचाते हैं ना। इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपने सुना डॉक्टर साहब को कि वास्तव में इस कोरोना की स्थिति में अगर गरीब मरीजों का कोई रक्षक है तो यही लोग हैं, और वास्तव में लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए।